ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आज की लास्ट की एपिसोड में हमने देखा कि मुस्तफ़ा के माँ बाप पूछते हैं शर्जीना कहाँ है, तो मुस्तफ़ा कहता है मुझे नहीं पता। तो मुस्तफ़ा की अम्मी कहती है क्या वो नाराज़ होकर चली गई है, तो मुस्तफ़ा कहता है नाराज़ होकर गई होती तो मैं मना कर लेकर आता, लेकिन वो तो अब मेरे पास आना ही नहीं चाहती है और ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है। ना आप दोनों मुझसे इतनी ज़्यादती करते, ना आप मुझे घर से निकालते और ना हम इतना मुश्किल वक्त देखते। मुझे पैसा कमाने के पीछे भागना पड़ा क्योंकि आपने मुझे हमेशा ऐसा से कमतरी में रखा और अदील को ज़्यादा तरजीह दी मुझसे, तो मैंने अपनी बीवी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया पैसों के पीछे। तो अब इस वजह से मेरा बच्चा भी मर गया है। तो यहाँ पर अदील झेल नहीं पा रहा है जेल की सख्तियाँ और कहता है कि मुझे अपने घर वालों से बात करने दो ताकि मेरी ज़मानत हो, लेकिन थानेदार उसको कहता है कि इतना बड़े बड़े जुर्म करता है तो हौसला भी रख, और उसे बिठा देता है अपनी जगह पर। तो एक कैदी उसे कहता है कि तुम इसे रिश्वत दोगे तो ये तुम्हारे अपने घर वालों से बात करवा देगा। अब यहाँ शर्जीना के सास ससुर आते हैं शर्जीना से माफ़ी मांगने के लिए, और मुस्तफ़ा की अम्मी जो भी ज़्यादतियाँ जो उसने शर्जीना के साथ की उन सब की माफ़ी मांगती है शर्जीना से, और शर्जीना इन दोनों को माफ़ कर देती है। तो अब शर्जीना के सास ससुर कहते हैं कि चलो बेटा घर चलो, लेकिन शर्जीना घर जाने से मना कर देती है। तो हाथ जोड़कर कहती है मुस्तफ़ा की अम्मी के घर चलो, लेकिन शर्जीना नहीं मानती है, कहती है कि आप सब मुझे मजबूर ना करें। अब वो खाली आते से बगैर शर्जीना के घर आ जाते हैं, तो मुस्तफ़ा ढूंढता रह जाता है लेकिन शर्जीना नहीं होती है। तो अब यहाँ पर कॉल करता है अदील अपने डैड को और कहता है कि अब्बू मुझे इस जेल से निकाले, मेरी ज़मानत करवाए। तो उसके अब्बू तो कहते हैं आइंदा इधर फ़ोन मत करना, तुमने हमें इतने बुढ़ापे में ऐसे बगैर सहारे के ऐसे रोड पे खड़ा कर दिया, तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन अदील की माँ का दिल पिघल रहा है ये सोच कर कि मेरा बेटा जेल में है, तो वो कहती है मुस्तफ़ा को कि मेरे बेटे की ज़मानत करवा दो, भले वो जैसा भी है लेकिन वो मैं उसकी माँ हूँ। तो अदील कहता है ठीक है मैं आपके बेटे की ज़मानत करवा दूंगा, और फिर चला जाता है अदील की ज़मानत करवाने के लिए बहुत ही ठाट बाट से एक लॉयर को लेकर। और वहाँ पर अब अदील बैठा हुआ होता है जेल में, तो पुलिस वाला आकर कहता है कि चलो बाहर चलो तुम्हारी ज़मानत हो गई है। और जब वो अदील देखता है कि मुस्तफ़ा ने मेरी ज़मानत करवाई है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि मुस्तफ़ा भी कभी इस काबिल हो सकता है। तो अब मुस्तफ़ा को कहता है अदील के चलो गाड़ी में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है ज़मानत कराने के लिए आया था, गाड़ी में बिठाने के लिए नहीं, और अम्मी अबू का मैसेज है तुम्हारे लिए कि आइंदा कभी भी तुम हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया वो बहुत बुरा किया। तो अदील भी सर पकड़ कर बैठ जाता है कि मुस्तफ़ा के तो दिन ही बदल गए हैं। अब यहाँ पर जो घर बिकवा दिया था अदील ने, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा वो घर ख़रीद कर वापस अपने अब्बू को दे देता है, और दोनों मुस्तफ़ा से खुश होते हैं। अब यहाँ कॉल करता है मुस्तफ़ा शर्जीना को और कहता है कि एक आखिरी दफ़ा मुझसे मिल लो, तो शर्जीना भी मान जाती है और अगले दिन मिलने आ जाती है। तो यहाँ पर माफ़ी मांगता है मुस्तफ़ा, तो यहाँ पर शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ अगर तुम पहले वाले मुस्तफ़ा बन जाओ जो कि मुझसे बहुत प्यार करता था, लाओ भाला सा था। तो मुस्तफ़ा कहता है ऐसा नहीं हो सकता है अब। तो शर्जीना भी चली जाती है फिर से नाराज़ होकर अपने घर, और अब यहाँ पर पुराने मोहल्ले में आता है मुस्तफ़ा अपने पुराने घर में यादों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है, और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है शर्जीना को यहाँ देखकर, क्योंकि शर्जीना भी यहाँ आई हुई होती है, घर में लाइट नहीं होती है। तो दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, और बात क्या बस यहाँ पर तो शर्जीना मुंह फुलाए बैठी होती है। तो यहाँ पर ख़त लिख के बातें करता है मुस्तफ़ा, क्योंकि शर्जीना भी ऐसे ही करती थी तो मुस्तफ़ा भी यही कर रहा है। अब दोनों बहुत खुल कर बातें करते हैं, और
शर्जीना कहती है कि तुम ऐसे कैसे बन गए हो, पैसे पैसे के पीछे भागते रहते हो, मैंने तो कभी भी इतना पैसा नहीं चाहा था। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ हासिल करना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी की सब इज़्ज़त करे और उसके पास सब कुछ हो। अब दोनों खुल के बात करते हैं अकेले में, तो दोनों की बर्फ़ भी पिघल जाती है समझे, और दोनों की सुलह हो जाती है। अब दोनों बहुत खुशी खुशी सी अब हैप्पी एंडिंग करते हैं और फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और ड्रामा अब यहाँ पर इख्तिताम हो गया है। ये थी ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड, जिसकी हो गई है हैप्पी एंडिंग। और ये ड्रामा बहुत ही फेमस रहा है ऑल ओवर द इंडिया और पाकिस्तान। तो कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।